माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जो हाटी समुदाय को जो हिमाचल प्रदेश में निवास करते हैं उनको अनुसूचित जनजाति की अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, मैं उस विधेयक का समर्थन करता हूं। हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित करने से उनके जीवन में अनेक तरीके के अवसर निर्मित हो रहे हैं। क्योंकि समय कम है इसलिए विस्तार से मैं सारे अवसरों का उल्लेख नहीं कर सकता, लेकिन सरकार की एक योजना है वनाधिकार पट्टा। अभी तक हाटी समुदाय इससे वंचित रहा होगा, लेकिन अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित होने के पश्चात वनाधिकार पट्टे का वो हकदार हो गया है। सरकार की योजना है वनधन योजना का भी वो हकदार हो जाएगा। सरकार की योजना है आदिवासी उपयोजना, जिसके माध्यम से मानव संसाधन विकसित किया जाता है, जनजाति क्षेत्र में अधोसंरचना का विकास होता है। तो हाटी समुदाय में भी अच्छे मानव संसाधन विकसित करने के लिए शिक्षा के अवसर प्राप्त होंगे, उनको शिक्षा में उनको आरक्षण प्राप्त होगा और राजनीतिक रूप से भी उनका जो प्रतिनिधित्व मैं समझता हूँ अभी तक बहुत कम रहा होगा। इसमें सम्मिलित होने के पश्चात उनको राजनीतिक अवसर भी प्राप्त होंगे। सभापति महोदय, मैं जिस राजनीतिक विचारधारा का अनुयायी हूँ, एकात्म मानव दर्शन, उसमें यह कल्पना की गई है कि मनुष्य के सुख के लिए शरीर का सुख, मन का सुख, आत्मा का सुख और बुद्धि के सुख की आवश्यकता होती है। मैं सारे सुखों की बात तो नहीं करता, लेकिन अगर भारत को एक शरीर के रूप में हम स्वीकार करें तो भारत तभी स्वस्थ रह सकता है जब भारत के रहने वाले सभी जाति समुदाय उसके अंग उपांग के रूप में ठीक तरीके से विकास करें, उनका ठीक तरीके से कल्याण हो। अगर भारत में कोई समाज पीछे रह जाता है, नीचे रह जाता है, तो समाज केवल पीछे और नीचे नहीं रहता, सही मायने में तो पूरी भारत माता बीमार हो जाती है। तो इस बिल के माध्यम से जो भारत को स्वस्थ बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए जो परिकल्पना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्तुत किया है, हमारे जनजातीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, मैं एक भारत का संवेदनशील नागरिक होने के नाते उनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।